संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर बीजेपी के साथ आए 17 दल। 20 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का किया फैसला। संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम फंसा विवादों में। संसद भवन के उद्घाटन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद भवन के उद्घाटन का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग कर रहा है। कुल 40 पार्टियों को लोकसभा सचिवालय की ओर से न्योता भेजा गया था, जिसमें से 20 ने इसे ठुकरा दिया है, तो 17 राजनीतिक दलों ने न्योता कबूल कर लिया है। यानी काफी हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। जो दल संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, वो मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बना सकते हैं, तो दूसरी ओर वो दल हैं जो चुनाव में या तो बीजेपी के साथ होंगे या चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अगर सरकार बनाने में बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ती है, तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। उद्घाटन समारोह में जिन दलों ने शामिल होने पर अपनी सहमति दी है, उसमें संसद के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल भाजपा, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपी, अपना दल एस, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके बीजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आईएमकेएमके और एजेएसयू एमएनएफ। इसमें कई पार्टियां वो हैं जो एनडीए में शामिल नहीं हैं। दूसरी ओर 20 पार्टियां विरोध कर रही हैं। जो दल कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं, उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, वीसीके, रालोद, राकपा, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएमके। ये पार्टियां शामिल हैं, लेकिन विपक्षी दलों में इसे लेकर फूट भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहिष्कार कार्यक्रम में पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संसद भवन देश का है, किसी पार्टी का नहीं है, और अगर भारत का प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर सकता, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराना चाहिए? तो कांग्रेस में अपनी 5 दशक की पारी खेल चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें कहा जा रहा था कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। आजाद ने कहा कि जहां तक नए संसद भवन बनाने की बात है, तो ये नई बात नहीं है, ये 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है, तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नए भवन का निर्माण जरूरी था या अच्छा है कि अब ये बन गया है। दरअसल संसद भवन के बहिष्कार का विचार विपक्ष के मन में राहुल गांधी के बयान के बाद आया। सबसे पहले राहुल गांधी ने यही मांग की थी कि राष्ट्रपति संसद की सर्वोच्च नेता होते हैं, इसलिए संसद की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की मांग को लोकसभा सचिवालय ने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद से ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच बयानों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि कार्यक्रम किसी तरह का बदलाव कार्यक्रम में नहीं होगा। करीब आधा दर्जन ऐसी पार्टियां जो एनडीए में शामिल नहीं हैं, उनकी ओर से कार्यक्रम में आने की सहमति देने से अब बीजेपी खेमों में फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है, और वो इंदिरा और राजीव गांधी के समय हुए उद्घाटन और शिलान्यास समारोह का सामने लाकर सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस के नेता इसी तरह काम करते हैं, तो कांग्रेस की नज़र में वो सब जायज़ होता है, लेकिन जब बीजेपी का नेता और ओबीसी वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री अगर संसद का उद्घाटन करता है, तो कांग्रेस को परेशानी शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि संसद भवन को लेकर चल रहा ये टकराव आगे भी बना रहेगा। 28 मई तक बयानों का दौर भी जारी रहेगा और इसके बाद ये थम जाएगा। संसद के उद्घाटन के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि संसद का अगला सत्र, जो मानसून सत्र होना है, वो संसद की इसी नई बिल्डिंग में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।